इधर राजा परीक्षित जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, एक दिन उनका मन हुआ क्यों ना जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाए। राजा परीक्षित अपने राज्य कोष में घुसे। एक सोने का मुकुट रखा हुआ था, उस सोने के मुकुट को अपने सर पर रखा और शिकार खेलने के लिए चल दिए। और जब शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, इसकी आवाज थोड़ा सा ठीक करो। जब शिकार खेलने के लिए चल दिए राजा परीक्षित और शिकार खेलने के लिए जा रहे थे सज्जनों, तो राजा परीक्षित ने क्या देखा? एक काला काला पुरुष गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित ने तुरंत बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, बोले मैं तुझे मार डालूंगा, कौन है तू? उस काले पुरुष ने तुरंत राजा परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया। महाराज, मैं और कोई नहीं हूं, मेरा नाम कलयुग है, मैं अपनी युग में आया हूं, मुझे माफ करो। राजा परीक्षित बोले मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तूने गाय का अपराध किया है, तूने गाय को मारा है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। और सज्जनों, जब कलयुग ने चरणों को पकड़ लिया तो राजा परीक्षित को याद आ गया कि अगर शरण में कोई दुश्मन भी आ जाए उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, लेकिन तू मेरे राज्य से चला जा। कलयुग ने पैरों को पकड़ लिया, महाराज मैं तो अपने युग में आया हूं, मैं कहां जा सकता हूं, आप ही कोई जगह बताओ ना जहां मैं चला जाऊं। आज राजा परीक्षित ने बताया, ज्योतम पानम स्त्रिय शूनम, जहां जुआ होता हो वहां तेरा वास होगा, जहां मदिरा पान होती हो, शराब पीते हो लोग, वहां भी तेरा वास होगा। और सुनो, वास ही नहीं होगा, जहां जहां लोग ये कर्म करेंगे वहां लोग बर्बाद हो जाएंगे। आपने देखा होगा किसी किसी के पास 100-100 बीघा जमीन रहती है, बाद में उनसे जाकर के मिलो, क्या हुआ? बोले महाराज इनके पास 100 बीघा जमीन थी। मैंने कहा फिर? बोले पी पी करके सब बर्बाद कर दिया। तो जहां जुआ होता होगा, शराब पीते होंगे, वहां कलयुग का वास होता है। जहां स्त्रियां नृत्य करती होंगी, वेश्याएं नृत्य करती होंगी, वहां कलयुग का वास होगा। आजकल तो ऐसी रीत चल गई है कि कुछ बता नहीं सकते। पहले विवाह में देखा जाता था कि घर में भोजन घर की स्त्रियां बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। आजकल क्या हो गया है, भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने वाली स्त्रियां घर की होती हैं। हाँ, बड़ा उल्टा रीति चल गई है। सोचने वाली बात है ये। पहले घरों में गाय पाली जाती थी, आजकल घरों में कुत्ता पाला जाता है। हाँ, पहले घरों में, आप शहरों में जाकर के देखेंगे तो घरों पे लिखा जाता था स्वागतम अतिथि देवो भव, लेकिन आज घर के दरवाजे पर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान, मानो कि इस घर में कुत्ते ही रहते हैं। मेरा मतलब यह है, अगर पुरानी संस्कृति में जियोगे तो आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे। आज की अगर नई संस्कृति में जियोगे तो आपके बच्चे आपको धक्के दे करके बाहर निकाल देंगे।
क्योंकि अभी आने वाला जो समय है वो बहुत खराब है। राजा परीक्षित ने कहा, जुआ में भी तेरा वास होगा, शराब में भी तेरा वास होगा, जहां स्त्रियां नृत्य कर रही होंगी वहां भी तेरा वास होगा। बोले और बोले जो लोग आपस में बैठ करके एक दूसरे की निंदा करें, एक दूसरे की चुगली करें, वहां भी तेरा वास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये तो सब गंदी गंदी चीजें हैं ना, कोई अच्छी चीज में भी मेरा वास दे दीजिए। राजा परीक्षित ने तुरंत बोल दिया, जा सोने में भी तेरा वास होगा। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए थे। कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश कर गया और उनके सर पर जाकर के बैठ गया। ध्यान देना, आप कहेंगे महाराज सोना तो आप भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, तो क्या सोने में वास कलयुग का होता है तो सोना नहीं खरीदे? नहीं नहीं नहीं, खरीदो। जो एक नंबर की कमाई का सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है, और जो 2 नंबर की कमाई का सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है, कलयुग का वास होता है। आप कहेंगे महाराज राजा परीक्षित जो सोना पहनते थे, राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए हैं वो क्या 2 नंबर का है? तो हाँ जी, वो मुकुट 2 नंबर का था। भीम जरासंध को मार करके आए तो जरासंध का मुकुट भीम उठा लाए और वही मुकुट राज्य कोष में जमा कर दिया था। आज वही मुकुट पहन करके राजा परीक्षित चल दिए, इसलिए कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित जब जंगल में गए, महात्मा समीक का आश्रम था। महात्मा समीक कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये कैसा महात्मा है, इसके दरवाजे पर अतिथि आया है, इसने स्वागत तक नहीं किया। रास्ते में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, और उस सर्प को उठा करके समीक के गले में डाल दिया। महात्मा का स्वरूप होता है, आप चाहे महात्मा को गाली दे दो, चाहे प्रेम से बोल दो, महात्मा तो आशीर्वाद ही देगा। महात्मा समीक कुछ नहीं बोले क्योंकि वो समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन समीक का जो बेटा था ना श्रृंगी, उसको जब पता चला कि मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, उसने तुरंत श्राप दे डाला। ए राजा परीक्षित, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब समीक की आंखें खुली, उन्होंने कहा, बेटा तूने बहुत गलत किया। अरे राजा के ऊपर तो कलयुग बैठा था, सांप डाल गया तो मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तूने श्राप दे करके बहुत गलत कर दिया। अब दुनिया में ऐसा राजा नहीं मिलेगा हम लोगों को। और अपना चेला भेजा, जाओ जाकर के बोल देना कि श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनका चेला जब पहुंचा, राजा परीक्षित को मन में बड़ी ग्लानि हुई, दुखी हुए, मेरे को तो मर जाना चाहिए। राजा परीक्षित के पास जब चेला पहुंचा, मेरे गुरुजी ने आपको श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु को सुधार लो। राजा परीक्षित तो खुशी से नाचने लगे। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इसकी मृत्यु होने वाली है तो वो क्या खुशी से नाचेगा? लेकिन नहीं, राजा परीक्षित तो खुशी से नाचने लगे। क्यों? राजा परीक्षित ने सोचा, मैंने काम तो वो किया था कि मुझे 1 मिनट भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं, लेकिन देखो महात्मा की तपस्या, उन्होंने मुझे जिंदा रहने के लिए 7 दिन दिए हैं। 7 दिन दिए मुझे जिंदा रहने के लिए। और राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, अपनी पत्नी के पास में गए, खुशी खुशी।
राजा परीक्षित की पत्नी ने पूछा, अरे स्वामी, आज तो तुम बहुत खुशी दिखाई दे रहे हो। राजा परीक्षित ने कहा, सुनो देवी, एक मैं धरती पर पहला इंसान हूं जो बता सकता हूं कि 7 दिनों तक मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, बल्कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो बता दे कि अगले पल क्या होने वाला है। क्योंकि महात्मा का श्राप है, अगर मैं पहले मर गया तो महात्मा का श्राप झूठा हो जाएगा। महात्मा कभी श्राप गलत दे ही नहीं सकते, इसलिए 7 दिन तक देवी मैं मर ही नहीं सकता। अपने बेटे जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाल दिया और राजा परीक्षित जंगल में चले गए। हजारों महात्मा, दुर्वासा, अंगिरा, सांडिल्य, हजारों महात्मा वहां इकट्ठे हुए। राजा परीक्षित से पास में गए और श्रृंगी को कोसने लगे। श्रृंगी ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं महात्मा, शायद मैं जिंदगी में कोई कर्म करता, शायद कोई बड़ा यज्ञ कराता, फिर भी मैं तुम महात्माओं को इकट्ठा नहीं बुला सकता था। लेकिन देखो, उन महात्मा का श्राप है या वरदान है, एक बार में ही मुझे इतने महात्माओं के दर्शन मिल गए। प्यार से बोलो, एक बार में मुझे दर्शन मिल गए। कोई ऐसा उपाय बताओ ना जिससे 7 दिन में व्यक्ति की मुक्ति हो जाए। महात्मा खुश हो गए। राजा परीक्षित ने अपनी मुक्ति की बात नहीं की, समाज की मुक्ति की बात की। एक बात बताऊं, आप यदि समाज के लिए सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन यदि समाज की बुराई समझ करके आप दूर हट जाएं तो आप बेकार हैं। क्योंकि समाज के लिए आप अच्छा करेंगे, समाज आपको फिर भी टोकेगा। आप कोई धर्म का काम करने जाओ, आपकी टांग खींचने वाले 50 लोग मिल जाएंगे, 50 लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई बुरा कर्म करने जाओ, आप शराब बांटो, तब देखो 50 लोग आपको सहारा देने वाले मिल जाएंगे। अकेले क्यों बांट रहे हो, हम भी बांटेंगे ना तुम्हारे संग। हाँ, प्यार से बोलो, अकेले क्यों बांट रहे हो। लेकिन भैया, गलत काम में अच्छे काम में एक अंतर है। अगर आप अच्छा काम करते करते बीच में कहीं फंस जाते हैं तो वो लोग आपका सहारा बनेंगे जो आपकी टांग खींच रहे थे। वो लोग कहेंगे, भाई अच्छा काम कर रहा था, इसको पार करो। लेकिन कहीं बुरे काम करते करते अगर कहीं फंस जाते हैं तो वो लोग पीछे हट करके भाग जाएंगे। भैया, जैसा तूने किया है वैसा भर, हम तेरे साथ में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, ज्यादा से ज्यादा धर्म के काम में आगे बढ़ो। और एक बात, यदि आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं तो कमाने में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपका परिवार बिगड़ जाता है, जब बेटा बिगड़ जाता है, जब नाती पोता बिगड़ जाते हैं, बाद में हमको याद आता है कि मैंने वो पाप किया था। शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कभी भी ये सोचना कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। राजा परीक्षित ने सबसे पूछा, ऐसा कोई उपाय बताओ ना जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सब संतों ने कह दिया, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति हो जाए। आज वहां सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी का पूजन किया, वंदन किया। सुखदेव जी से पूछा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब सुखदेव जी बैठ करके आज भागवत की कथा सुनाने लगे। कल तक जो आपने सुना था वो तो भागवत का महात्म था, भागवत नहीं, भागवत का महात्म। भागवत तो आज से शुरू होगी। हाँ, प्यार से बोलो,
क्योंकि भागवत तो सुखदेव जी ने सुनाई ना, भागवत तो आज से ही शुरू होगी। प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ, क्या कोई ऐसी कथा आती कि बचपन में ही भगवान को पा लिया। एक बात और, अगर लोग सोचते हैं कि भगवान तो केवल ब्राह्मणों को ही मिलते हैं, ऐसा अगर लोग सोचते हैं तो उनकी बात गलत है। ब्राह्मणों को ही केवल भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो रविदास और रैदास जैसे को भी मिल जाते हैं। कोई सोचता है कि भगवान तो पहलवान को मिलते हैं, तो पहलवान को नहीं मिलते हैं, भगवान तो गज और गिरह जैसे को मिल जाते हैं, हाथी जैसे को मिल जाते हैं। कोई सोचे कि भगवान तो धनवान को मिलते हैं, तो धनवान को नहीं मिलते हैं, भगवान तो विदुर और विदुरानी जैसे को मिल जाते हैं। आपके मन में भाव होना चाहिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। एक बार आप खिलाकर तो देखो। विदुर जी जब पांडवों की सभा में बैठे हुए थे, दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें भोजन कराना चाहता हूं, 56 भोग बनाए हैं मैंने, तुमने कभी 56 भोग नहीं खाए होंगे। भगवान ने कहा देख भैया, भूख दो ही स्थिति में अच्छी लगती है, भोजन दो ही स्थिति में अच्छा लगता है। या तो किसी को भूख हो तो भोजन अच्छा लगेगा, या किसी को खिलाने का भाव हो। अगर मन में भाव नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। मेरा तो भोजन विदुर जी के यहाँ है। भगवान दौड़ते दौड़ते विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी तो बाजार से पेड़ा लेने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, अंदर विदुरानी नहा रही थी, और जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी, मैया दरवाजा खोल। आज विदुरानी ने दरवाजा खोला, नग्न अवस्था में खड़ी है, नहाती नहाती चली आई। कन्हैया ने देखा, अपना पटका उतारा, मैया के ऊपर डाल दिया और बोले विदुरानी मैया, काकी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को देना। विदुरानी का अभी लेकर के आती हूं। लकड़ी का पट्टा था, क्या बोलते हैं, पीड़ा, पीड़ा ही बोलते हैं ना, पटली, हाँ, लकड़ी का पीड़ा, उसको उल्टा बिछा दिया। भगवान से कहा बैठो, और भगवान भी इतने सरल उसी लकड़ी के उल्टे पीड़ा पर बैठ गए। विदुरानी जल्दी से केला लेकर के आई, पत्तल लेकर के आई, पत्तल भी उल्टा बिछा दिया, और केला को छील रही है, तो केला का जो छिलका है वो तो पत्तल में रख रही है, केला के अंदर का जो भाग है उसको फेंक दे रही है। और आज भगवान भी केला के छिलका को इतना प्रेम से खा रहे हैं, और विदुरानी प्रेम से खिला रही है, आंसू निकलते जा रहे हैं। आज कन्हैया मेरे सामने बैठ करके खा रहा है, बार बार केला को छीले, अंदर का भाग फेंक दे और केला के छिलके को सामने रख दे। तब तक विदुर जी आ गए। अरे भाग्यवान दरवाजा खोल। जैसे ही दरवाजा खोला, विदुर जी बोले आज हमारे यहाँ कन्हैया आने वाला है। विदुरानी बोली आने वाला नहीं है, वो तो आ गया है, आ गया। विदुर जी दौड़ते दौड़ते गए, राम राम इसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अंदर जाकर क्या देखते हैं कि केले की जो अंदर का भाग है, गुदा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण तो केले के छिलके को खा रहे हैं, केला का छिलका खा रहे हैं भगवान। विदुर जी जोर से कन्हैया जी को हड़बड़ाए, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, केला का छिलका खा रहे हो। कन्हैया बोले काका सच सच बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं केले का छिलका खा रहा हूं या केले के अंदर का भाग खा रहा हूं, मुझे पता नहीं चला।
आज विदुर जी ने पेड़ा रखे सामने। कन्हैया ने जब वो पेड़ा खाए तो विदुर जी से बोले, काका सही सही एक बात बताऊं? विदुर जी बोले, बताओ भैया, क्या बोलना चाहते हो? कन्हैया बोले, काका जो स्वाद केला के छिलका में आ रहा था वो स्वाद इन पेड़ा में नहीं है, इन पेड़ा में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कन्हैया उदार हैं, एक बार तुम बुलाओ तो है? कन्हैया को नाचने के लिए बोलोगे ना, वो नाचने लगेंगे। उसके लिए आपको गोपियां बनना पड़ेगा। कन्हैया को कहोगे खाओ बैठ करके, खाने लगेंगे। उसके लिए आपको सबरी बनना पड़ेगा। आप तैयार तो हो? कन्हैया ज्यादा दूर थोड़ा नहीं है। सूर अनेक फिरे कन मागत, पैपग सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा मत वारिसी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। नरसिंह भगवान तो आज भी हर खंबे में विराजमान हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्यार से बोलो, आज मेरे भाई बहन, राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, क्या कोई ऐसा हुआ है जिसने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है? तब महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। एक राजा हुए जिनका नाम था उत्तानपाद। ध्यान से सुनिए। उनके दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि ने देखा कि महाराज की एक पत्नी पहले से ही है। राजा से कहा, जब तुम्हारे पहले ही एक पत्नी थी तो मुझे ब्याह करके क्यों ले आए? मुझे ब्याह करके क्यों ले आए? मैं यहां नहीं रहूंगी। महाराज, राजा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं सुनीति को बाहर निकाल देता हूं, तू यहीं पे रहे। आज राजा ने सुनीति को बाहर निकाल दिया। कभी कभी हम जोश में भी गलत काम कर जाते हैं। सुनीति जंगल में रहने लगी, एक कुटिया बना ली, उसी कुटिया में रहने लगी। उसकी कुटिया में कुछ संत लोग आए, संतों की सेवा करती थी सुनीति, और इतनी सेवा की कि संत लोग प्रसन्न हो गए और सुनीति से कहा, सुनीति मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग वरदान, तुझे क्या चाहिए? तो आज सुनीति ने क्या वरदान मांगा? सुनीति ने कहा, महात्मन, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो। मेरी जो बहन है ना सुरुचि, उसके कोई बच्चा नहीं है, उसको एक बेटा हो जाए, बस मैं यही वरदान चाहती हूं। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। अरे सुनीति, तू कितनी भाग्यशाली है, जिसकी वजह से तुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू उसी के लिए वरदान मांग रही है। तेरे भी तो कोई पुत्र नहीं है। सुनीति ने कहा, मेरे हो या मत हो इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सुरुचि के एक पुत्र हो जाए, बस यही वरदान मैं चाहती। ठीक है, आज सुरुचि के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया उत्तम। इधर सुनीति के यहां भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, एक दिन राजा के महल में घुस गए। पता चला ये जो उत्तानपाद राजा हैं, यही तुम्हारे पिताजी हैं। दौड़ते दौड़ते पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए। एक तरफ उत्तम को बिठा लिया, दूसरी तरफ ध्रुव को बिठा लिया।
अंदर से सुरुचि दौड़ती दौड़ती आए और ध्रुव को हाथ झटक कर उतार दिया। अरे तेरी औकात है क्या यहां बैठने की? तेरा कोई अधिकार है यहां बैठने का? अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो जा पहले भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान खुश होंगे तो भगवान से मांगना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से पैदा हूं, उसके बाद में तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। उसके बाद ही तू इस गद्दी पर बैठ सकता है, नहीं तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। आज ध्रुव रोते रोते अपने घर आए। माता से बोले, माँ ये जो सुरुचि माँ है ना ये बहुत खराब है। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोले, नहीं नहीं ये बहुत गंदी है, इसने मुझे पिता की गोद से हाथ झटक के उतार दिया, हाथ झटक के उतार दिया मुझे, और कहा जा पहले भगवान की तपस्या कर। माँ ये सुरुचि माँ बहुत गंदी है, मैं तो कहता हूं ये मर जाए। माता सुनीति ने जब सुना तो ध्रुव के एक थप्पड़ दिया। कैसी बात कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती? अरे जिस माता ने तुझे भगवान से मिलने का रास्ता बताया तू उसी माँ को गाली दे रहा है। ये तो सुरुचि का तेरे ऊपर एहसान है जो सुरुचि ने तुझे भगवान से मिलने का रास्ता बताया। अरे तुझे तो जंगल में जाना चाहिए और भगवान की तपस्या करना चाहिए और भगवान से मिलने का रास्ता पूछना चाहिए। ध्रुव बोले, मां ये बात तो सब ठीक है, मैं भगवान की तपस्या करूंगा जा करके, लेकिन एक बात तो बता, मुझे सुरुचि माता ने पिता की गोद से क्यों उतारा? क्या मैं वहां नहीं बैठ सकता था? तो माता सुनीति बोली, अरे बेटा सुरुचि माता ने इसलिए उतारा कि तू उस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू तो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी है। कहां ये छोटी सी गद्दी पर बैठने वाला है तू? जाओ यहां से, भगवान का भजन कर। आज ध्रुव जी जंगल में चल दिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी ने कहा, जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। नारद जी बोले, जंगल में तो बड़े बड़े शेर रहते हैं, वहां तुम तपस्या करने जाओगे? शेर तुम्हें खा जाएगा, मार डालेगा। ध्रुव जी बोले, आप कौन है? नारद जी बोले, मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी बोले, आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद हैं ही नहीं। नारद जी बोले, क्यों? बोले, नारद तो भगवान का भजन करने का रास्ता दिखाते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। नारद जी बोले, बच्चा परीक्षा में पास हो गया। नारद जी ने तुरंत गुरु मंत्र दे दिया, कंठी बांध दी गले में, जा आज से मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। और जब नारद जी ने बोल दिया तब तो पक्का हो गया कि भगवान से अब मिलन होगा ही होगा। आप पूरा वेद पढ़ लेना, पूरी कथा पढ़ लेना, जिसको नारद जी के दर्शन हुए होंगे उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए होंगे, जरूर हुए होंगे। पूरा वेद उठा करके पढ़ लेना। आज सज्जनों, नारद जी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, ध्रुव जी जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या दिया? जोर से बोलो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। और ध्रुव जी आज उसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, 1 महीना ध्रुव जी ने जब जप किया ना तो केवल फल खा करके जप किया।
दूसरे महीना जब जप करने लगे तो केवल जल पी करके जप किया। इस मंत्र का वो प्रभाव है कि यदि व्यक्ति जाप करने लगे इस मंत्र का तो मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। यह अष्टाक्षर मंत्र है। मैं तो कहता हूं अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए ना, आजकल छोटे छोटे बच्चों को नजर जरूर लग जाती है, फिर वो माताएं मिर्च लेती हैं, नमक लेती हैं, फिर वो ऐसे ऐसे उतारती हैं, जिसकी नजर है उसी को जाकर के लग जाए। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ होती है ना, उससे झाड़ा लगाना और 5 बार बोलना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी नजर हट जाएगी। हाँ, प्यार से बोलो। ध्रुव जी ने दूसरे महीने की तपस्या की, जल ग्रहण किया, तीसरे महीने में भी जल ग्रहण किया और चौथे महीने में भी जल ग्रहण करना बंद कर दिया। 5वें महीने में केवल श्वास लेने लगे और 6ठे महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। श्वास को रोक करके खड़े हो गए। ब्रह्मांड में हलचल मच गई। अरे देखो देखो भैया, कोई तपस्या कर रहा है, श्वास को रोक करके खड़ा है, नदी नाले सब रुक गए हैं, संसार की सृष्टि सब रुक गई है। भगवान के पास में पहुंचे, प्रभु अब तो आप जाकर के दर्शन ही दे दो। नारायण भगवान ध्रुव जी महाराज के हृदय में आकर के बैठ गए, लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भगवान जब अंदर विराजमान हैं तो आंखें क्यों खोली। एक बात बताऊं आपको, कुछ कुछ लोग बोलते हैं महाराज आश्रम में भंडारा होता है, आश्रम में भोजन होता है, या कहीं भी भंडारा होता है, वहां की जो सब्जी बनती है ना बड़ी स्वादिष्ट बनती है, वहां का जो भोजन बनता है ना बड़ा स्वादिष्ट बनता है। हम घर में बनाते हैं तो क्यों नहीं बनता है? पता है क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां ठाकुर जी का भोग लगता है। भोग लगने के बाद में वो भोजन भोजन नहीं रहता है, वो तो प्रसाद हो जाता है। ऐसे ही अगर आप घर में ही ठाकुर जी का भोग लगा करके खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। आप कहेंगे महाराज प्रसाद में और भोजन में अंतर क्या है? बात तो वही है भैया, अंतर बहुत है। भोजन अगर थाली में छूट जाए तो हम निसंकोच फेंक देते हैं, और प्रसाद अगर एक दाना भी धरती पर गिर जाए तो हम उठा करके खा लेते हैं उसको, क्योंकि प्रसाद का अपमान ना हो जाए। अगर हर व्यक्ति अपने अपने घर में ठाकुर जी का भोग लगा करके खाना शुरू कर दे तो अन्न कभी फेंका ही नहीं जाएगा, कभी फेंका नहीं जाएगा। आज ध्रुव जी ने, भगवान ने कहा ये ऐसे आंख नहीं खोलेगा, भगवान सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो भगवान नारायण सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुवेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तु वाश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान की स्तुति की। भगवान भी बहुत खुश हो गए। ध्रुव जी को अपने पास में बुलाया, अपनी गोद में बिठा लिया और ध्रुव जी के मुंह पर हाथ फेरने लगे। बोले बेटा ध्रुव, तू कुछ मांग मुझसे, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा प्रभु
मुझे तो आपका दर्शन मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा अगर आप कहते हैं मांगना पड़ेगा तो मेरी एक बात का जवाब दे दो, मेरी माता सुरुचि ने मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान बोले अरे ध्रुव, तेरी माता सुरुचि ने तुझे इसलिए उतार दिया कि तुझे मेरी गोद में बैठना था, और जो इस सिंहासन पर बैठ जाता है उसको बड़े से बड़े सिंहासन का लोभ ही नहीं रहता। तुझे तो इस सिंहासन पर बैठना था। इस सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सिंहासन पर बैठना चाहेगा? जा, अब घर जा, और घर जाने के बाद में राज्य कर। आज ध्रुव जी जब घर चले आए, ध्यान देना, ध्रुव जी अपने पिता के पास नहीं गए, अपनी माता सुनीति के पास नहीं गए, बल्कि वो तो माता सुरुचि के कमरे में गए। सुरुचि आंखों में आंसू भरे रो रही है और नीचे को नजर झुकाए खड़ी है, और ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते गए और माता के चरणों में जाकर के लिपट गए। माता ने उनको उठा लिया, गले से लगा लिया, ध्रुव मुझे माफ कर देना। ध्रुव जी ने कहा मैया ये कैसी बात कर रही है तू, ये कैसी बात कर रही है? अरे आज अगर तू नहीं होती तो मुझे भगवान के दर्शन बिल्कुल नहीं होते। अरे तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ध्रुव जी ने माता के चरणों को पकड़ लिया, मां तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। आज सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान तो छोटे बच्चे को भी दर्शन देने को तैयार है। भगवान ने हर किसी के ऊपर कृपा करी है। रैदास जैसे भक्त के लिए गंगा जी स्वयं प्रकट हो जाती हैं? बोलते हैं ना, मन है चंगा तो कठौते में गंगा। एक दिन कुछ ब्राह्मण लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। रविदास वहां अपना जूता गांठ रहे थे। ब्राह्मणों से कहा भैया आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो रैदास ने एक पैसा ब्राह्मणों को दे दिया, ये मेरा पैसा गंगा जी में जाकर के चढ़ा देगा। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है चढ़ा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सुनो, मेरा संदेशा दे देना कि रैदास ने भेजा है। ब्राह्मण हंसने लगे, देखो कैसा भगत बनता है। हाँ, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे ना तो लोग हंसेंगे। कोई कथा करने के लिए आप आगे बढ़ो तो लोग हंसेंगे। हंसने लगे, अरे कैसा भगत बना फिरता है, गंगा तेरी बात को सुनेंगी। हमको 6 महीना हो गए नहाते नहाते, हमारी बात आज तक नहीं सुनी, तेरी बात सुनेंगी। आज रैदास जी के पैसा लेकर के जब ब्राह्मण लोग गंगा जी के किनारे पहुंचे, स्नान किया, एक ब्राह्मण बोला महाराज वो पैसा जो है ना, जो रैदास ने दिया है, बोले हाँ, बोले उसको चुपचाप रख लेते हैं, उसको क्या पता पड़ेगा, चढ़ाएंगे ही नहीं गंगा जी में। और वो ब्राह्मणों ने पैसा रखा और लेकर के चल दिए। तो गंगा में से आवाज आई, अरे ब्राह्मणों, जो मेरे भक्त रैदास ने पैसा दिया है वो मेरा पैसा तो दे जाओ कम से कम। और गंगा जी ने हाथ निकाल दिया ऊपर। ब्राह्मणों ने डर के मारे वो पैसा रख दिया, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। गंगा जी ने एक सोने का कंगन निकाला, ब्राह्मणों को दे दिया कि ये मेरे भक्त रैदास को जाकर के दे देना। आज वो ब्राह्मण जब लौट करके आ रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि रैदास को देने से क्या फायदा होगा। ये सोने का कंगन ऐसा तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। अगर हम ये कंगन राजा को जाकर के देंगे तो राजा हमको बहुत मोहर देगा, बहुत सोना देगा।
आज ब्राह्मण लोग राजा के यहाँ पहुंच गए और वो कंगन राजा को सौंप दिया और राजा ने वो कंगन अपनी पत्नी को दिया। तो पत्नी ने शर्त रख दी कि मुझे केवल एक कंगन नहीं चाहिए, दूसरे हाथ का भी दूसरा कंगन चाहिए। राजा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया, दूसरा कंगन कहाँ है? बोले महाराज एक ही मिला, गंगा जी ने दिया। राजा ने कहा पागल बना रहा है, गंगा जी कोई कंगन देती हैं, इनको फांसी लगाओ। ब्राह्मण चक्कर में पड़ गए, अच्छा इनाम का लालच पड़ा हमें। बहुत समझाया राजा को, राजा नहीं माना। राजा ने कहा शाम तक अगर मुझे कंगन नहीं मिला तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते रैदास के पास में गए। भैया रैदास, अब तू जाने तेरा काम जाने, मेरी लाज बचा ले आज। रैदास बोले क्या हुआ? बोले हम क्या बताएं, गंगा जी ने तेरे लिए कंगन दिया था और वो कंगन हमने राजा को दे दिया। अब राजा बोलता है कि हम तुम्हें फांसी लगा देंगे, दूसरा वाला भी कंगन मुझे दिलवा दे गंगा जी से, चल मेरे साथ गंगा जी। रैदास बोले बस इतनी सी बात, इसमें गंगा जी जाने की क्या जरूरत है? रैदास के पास में जो पानी रखा हुआ था, जिसमें चमड़ा भिगोता था, उसी में एक पैसा डाला। गंगा जी ने तुरंत हाथ निकाल करके कंगन रैदास को थमा दिया और वो कंगन ले जा करके ब्राह्मणों ने राजा को सौंप दिया। राजा को सौंप दिया, ऐसे ब्राह्मणों की जान बचे। मेरा मतलब यह है, आप चाहे कोई कुल के हों, चाहे कोई खानदान के हैं, अगर आप सच्चे मन से भगवान का भजन करते हैं, सच्चे मन से भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भगवान आपसे ज्यादा दूर नहीं है। भगवान आपके घर में ही विराजमान है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो मैं तो कहता हूं फिर भगवान की भी सेवा करने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, फिर स्वयं भगवान आपकी सेवा करेंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए मेरे भैया, जो भी काम करो सच्चे मन से करो। जो भी कार्य आपको करना है वो सच्चे मन से किया जाए तो वो कार्य सफल हो जाता है। चाहे आप कोई भी हो, अगर आप नीचा कुल का मतलब क्या? नीचे कुल का मतलब जाति से नहीं होता है। नीचे कुल का मतलब होता है कि ऊंची जाति में भी जन्म लेने वाला, जिसकी सोच नीची है, वो नीचे कुल वाला है। ध्यान से सुनना। और नीचे कुल में जन्म लेने वाला भी जिसकी सोच भगवान के प्रति अच्छी है तो वो उच्च कुल का है। कुल का मतलब जाति से नहीं है। कोई कोई सोचते हैं महाराज वो कथा करा रहे हैं, हम क्यों जाएं? भैया कथा किसी की नहीं होती है, कथा तो भगवान की होती है। और कथा में अगर कोई अड़चन लगाता है ना तो 3 महीने में उसको उसका फल मिल जाता है। ये बिल्कुल आजमा करके देख लेना। यज्ञ हो, कथा हो, भगवान का भजन हो, अगर कोई अड़चन लगाता है तो 3 महीने में उसको वो फल मिल जाता है। वो जिंदगी में कान पकड़ लेता है, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्यार से बोलो। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, अरे सुखदेव जी, क्या कोई ऐसा भी हुआ है जिसको अपना पिछला जन्म याद हो?
भागवत में कोई ऐसा हुआ है जिसको पिछला जन्म याद हो? सुखदेव जी बोले पिछला जन्म नहीं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनको 3-3 जन्मों तक की याद है। भागवत में कथा आती है जड़ भरत की। हमारे जो भारत का नाम है वो भरत के नाम से पड़ा था। 3 भरत हुए थे हमारे देश में, एक दशरथ के पुत्र भरत, एक दुष्यंत के पुत्र भरत, और तीसरे जो भागवत जी में जड़ भरत। भरत जी बहुत अच्छे राजा हुए, और जब उन पे चौथापन आ गया तो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। एक बात बताऊं, जब आप पर चौथापन आ जाए ना तो जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाना। आप कहोगे महाराज जंगल तो अब है ही नहीं, कहां जाएंगे तपस्या करने? जंगल की तपस्या का मतलब यह है कि परिवार का मोह भुला करके, भले ही आप घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन परिवार का मोह भुला करके भगवान का भजन करना शुरू कर दो। वो ही सबसे बड़ा जंगल है। अन्यथा आप जंगल में भी चले जाएंगे फिर भी आपका मन शांत नहीं रहेगा। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूं टहनत नाही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। मन की गत है अटपटी झटपट लखे न कोय, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए, झटपट दर्शन होए। अगर आप मन में विचार कर लेंगे तो भगवान का दर्शन करना ज्यादा दूर नहीं है। आज भरत जी जंगल के लिए चले गए तपस्या करने के लिए। अच्छा एक बात और, आदमी को कभी कभी वैराग्य भी ऐसा होता है, भगवान का भजन करना भी बड़ा मुश्किल है। कोई कोई कहता है महाराज टीवी देखने को बोल दो, हम 3 घंटा नहीं 10 घंटा बैठ करके देख सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन हो ही नहीं पाता, मन ही नहीं लगता। क्यों? आखिर मन क्यों नहीं लगता है भगवान के भजन में? मालूम है आपको? क्योंकि हम लोग कोई नियम नहीं बना पाते। अगर हम कोई नियम बना लेंगे तो भगवान के भजन में अपने आप ही मन लगने लगेगा। हम कोई नियम नहीं बना पाते, इसलिए भगवान के भजन में मन नहीं लगता। आप कहोगे महाराज नियम कैसा? जैसे आपने नियम बनाया सुबह ही सुबह उठ करके चाय पीना है, और एक दिन आपको चाय ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है ना? ऐसे ही अगर आप भगवान का भजन करना शुरू कर दो, 2 महीना मन नहीं लगेगा, 4 महीना मन नहीं लगेगा, 6 महीना मन नहीं लगेगा, लेकिन जब एक दिन भगवान का भजन छूट जाए और फिर आपको अटपटा लगने लगे, आज मैंने भगवान का भजन नहीं किया, समझ लीजिए कि भगवान के भजन में मन लगना शुरू हो गया, शुरू हो गया। जैसे हनुमान चालीसा कोई रोज पढ़ता है ना, 6 महीना तक पढ़ता है, अगर एक दिन हनुमान चालीसा छूट जाए तो उसको बार बार लगता है आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया मैंने। ऐसे ही भगवान के भजन में मन लगना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलो। आज भरत जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर जब तपस्या कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक हिरण का बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। ध्यान से सुनना, एक हिरण का बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी को दया आ गई, और दया आना भी चाहिए। अगर कहीं जुर्म हो रहा है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो दया दिखाना भी चाहिए। जब भरत जी ने वो बच्चे को, हिरण के बच्चे को निकाला, अपनी कुटिया में रखने लगे, उसको भोजन कराने लगे।
उसको पानी पिलाने लगे। बच्चे से इतना मोह हो गया। आज भरत जी को लगता था कि मेरे बिना इसका है ही कौन। पता है एक बात, हम लोग भी यही सोचते रहते हैं। ये जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं ना, वो अपनी बहू को यही बोलती हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। हाँ, बूढ़े बूढ़े लोग बोलते हैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। पता है, एक ट्रेन के नीचे कुत्ता चल रहा था। ट्रेन जब धीरे धीरे चली तो कुत्ता भी चलने लगा। तो कुत्ता को लगा कि इतनी भारी ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन, और मैं चला रहा हूं, अगर मैं रुक गया तो ये ट्रेन रुक जाएगी। फिर जोर जोर से चलने लगा तो ट्रेन भी जोर जोर से चलने लगी। कुत्ता हाँफने लगा, अरे अब बहुत थक गया ट्रेन चलाते चलाते, बैठ जाता हूं थोड़ी देर। सज्जनों, कुत्ता बैठ गया, ट्रेन पार हो गई। तब कुत्ते का अहंकार टूटा। अरे मैं तो सोच रहा था ट्रेन मैं चला रहा हूं, लेकिन इस ट्रेन को तो चलाने वाला कोई और ही है। ऐसे ही ये हमारा घमंड है। हम सोचते हैं परिवार को मैं चला रहा हूं, घर को मैं चला रहा हूं, गृहस्थी को मैं चला रहा हूं, लेकिन जब हम लोग मर जाते हैं, परिवार वैसा का वैसा ही चलता रहता है, तब हमारा घमंड टूटता है। अरे मैं तो सोचता था परिवार मैं चला रहा हूं, लेकिन परिवार को तो चलाने वाला कोई और ही है, कोई और है। प्यार से बोलो। आज भरत जी को मोह हो गया। हिरण का बच्चा अगर दिखाई नहीं देता था, भरत जी चारों तरफ ढूंढते रहते थे, बच्चा कहां चला गया। जब बच्चा मिल जाता था तो आत्मा संतोष हो जाती थी। बच्चा तू कहीं चला मत जाना, नहीं तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। एक दिन भरत जी के आश्रम में हिरणों का झुंड आया। हिरण के बच्चे ने देखा कि अरे बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज हिरण के बच्चे ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हिरण का बच्चा उस झुंड के साथ में चला गया, झुंड के साथ में चला गया। आज भरत जी को जब यह बात पता चली कि बच्चा चला गया, तो हिरण का बच्चा बोलते बोलते हाय बच्चा, हाय बच्चा, हाय बच्चा, बोलते बोलते भरत जी ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा, ऐसा बताते हैं अंते मति सा गति। आप अंत में जो सोचते हैं, हो सकता है अगला जन्म आपको उसी का मिले, अगला जन्म आपको उसी का मिलेगा। आज भरत जी को हिरण बनना पड़ा, लेकिन भरत जी को सब बात पता थी कि मैंने पिछले जन्म में हिरण के बच्चे से मोह कर लिया, इसीलिए मुझे हिरण बनना पड़ा है। इस बार मैं भगवान का भजन करूंगा। हिरण की योनि में आने के बाद भी भरत जी भजन करते रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे हिरण वहां से छोड़ के भाग गए, लेकिन वो जो भरत जी हिरण बने थे वो नहीं भागे, वहीं उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। प्यार से बोलो। और इस जन्म में भरत जी का जब तीसरा जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया भरत। जब नाम भरत रखा गया, एक बात और, यदि आप चाहें कितने भी बड़े ब्राह्मण हैं, आप चाहें कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, यदि आपके मन में दया नहीं है तो वो सब बेकार है, सब बेकार। एक बार
मुस्लिमों के एक गुरु थे, जामा मस्जिद पे बैठे हुए थे, बाबा फरीद, उनका नाम था बाबा फरीद, मुसलमानों के गुरु, उनको बोलते हैं हाजी साहब। बैठे हुए थे मस्जिद के सामने, एक औरत पहुंची, बाबा आज मेरे बेटा का जन्मदिन है और जलेबी लेकर के आई हूं, आप खा लो ना। तो बाबा फरीद बोले, बेटी ये तूने क्या कर दिया, आज तो मेरा रोजा चल रहा है, अगर मैंने रोजा तोड़ दिया तो मेरा खुदा रूठ जाएगा। बेटी रोने लगी, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अच्छा माँ रोई तो बच्चा भी रोने लगा जोर जोर से, और बाबा फरीद ने बच्चे को रोते रोते देखा तो माता के हाथ से जलेबी की पन्नी छीनी और जलेबी जोर जोर से खाने लगे। माता बोली, बाबा आपका खुदा रूठ जाएगा, आप जलेबी क्यों खा रहे हो? तो बाबा ने कहा, अरे बेटी मेरा खुदा रूठे तो रूठे, लेकिन तेरे बच्चे का दिल ना टूटे, तेरे बच्चे का दिल ना टूटे। प्यार से बोलो, मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई बहन, यदि आपके अंदर दया नहीं है, कोई कोई कहता है कि भगवान हमको याद नहीं करते, भगवान हमको याद ही नहीं करते, तो याद का उल्टा क्या होता है? बोलो ना, याद का उल्टा दया। जब आप ही किसी पर दया नहीं करोगे तो भगवान आपको क्यों याद करेंगे? भगवान आपको कभी याद नहीं करेंगे। और जब आप दूसरों पर दया करना शुरू कर दोगे तो भगवान भी आपके हमेशा नजदीक रहेंगे। कोई कोई बोलता है ना, महाराज वो बुरा कर्म करता है फिर भी भगवान उसके साथ में अच्छा करता है, और हम अच्छा करते हैं फिर भी भगवान हमारे साथ में खराब क्यों करता है? तो मेरे भैया, उसका कोई पुराने जन्म का हिसाब किताब अच्छा चल रहा है, इसीलिए उसका जब तक समय अच्छा चल रहा होता है तभी तक वो ठीक है। अन्यथा जब समय खराब आता है तो बड़े बड़े राजा इस देश से धूल खाते हुए चले गए, जब समय खराब आता है तो। इसीलिए मेरा निवेदन यही है, कोई कोई मांस खाते हैं, बकरे को ऐसे काट देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, मुर्गा को ऐसे काट देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरे भैया, कभी आप देखना, कभी अपने बच्चे की उंगली काट करके देखना, आपको मालूम पड़ेगा कितना दर्द होता है। जब आप मुर्गा और बकरे की गर्दन काटते हैं ना, तो वो भी श्राप देते होंगे कि जा अगले जन्म में भी जब तू निसंतान रहेगी। कोई कोई औरत बांझ हो जाती है ना, किसी किसी पिता के यहाँ बेटा नहीं होता है, तो समझ लेना पिछले जन्म में इसने जरूर गलत कर्म किए होंगे, क्योंकि वो उन जानवरों का श्राप लगता है। एक बात और, भगवान ने इस दुनिया में 3 सुअर बनाए, ध्यान से सुनना, भगवान ने इस दुनिया में 3 तरह के सुअर बनाए। पहला, जो जल की सफाई करे, जिसको हम बोलते हैं मछली, जो जल की सफाई करे उसको हम बोलते हैं मछली। दूसरा, जो कीट पतंगों की सफाई करे उसको हम बोलते हैं मुर्गा या मुर्गी। तीसरा, जो समाज की गंदगी सफाई करे उसको हम बोलते हैं सूकर। अच्छा एक बात और, जो इन तीनों को साफ कर जाए, इंसान तो ऐसा होता है जो इन तीनों को ही साफ कर जाता है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? प्यार से बोलो। लेकिन कभी भी आप हिंसा करें, कभी भी गलत कर्म करें, कभी भी उल्टा सीधा कर्म करने की याद आए आपको, तो भगवान से जरूर डरना
क्योंकि हर जगह आपकी रिश्वत चल सकती है, वहां आपकी रिश्वत काम नहीं आएगी। वहां तो केवल भगवान का भजन ही काम आएगा। आज भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता उनको पढ़ाने लगे, बेटा मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वहा। जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर मैंने आज गायत्री मंत्र पढ़ लिया, कल को मेरे पिताजी कहेंगे सत्यनारायण की कथा पढ़ो, फिर कहेंगे यजमान के यहां शादी है, जाओ शादी कराने जाओ, फिर मेरा भगवान का भजन फिर छूट जाएगा। इसलिए मैं गायत्री मंत्र ही याद नहीं करूंगा, तो मुझे पढ़ने का झंझट ही नहीं होगा। पिताजी बोले बेटा मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वहा। जड़ भरत जी बोले ओम भुवा भुवा भुवा। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, ऐसी मंत्र पढ़ते हैं, अरे संभल के बोलना, ओम भूर्भुवः स्वहा। जड़ भरत जी फिर बोले ओम भुवा भुवा भुवा। पिताजी ने कहा मैंने तो सोचा कि ये बहुत विद्वान निकलेगा, बहुत पढ़ा लिखा निकलेगा, लेकिन ये तो मूर्ख निकला। तभी से उनका नाम जड़ भरत रख दिया, जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत भगवान का भजन करते रहते थे। जब भाइयों की शादी हो गई, जिनका ठीक है चिंता मत करो। आज जड़ भरत जी जब खेत को खोदना शुरू किए तो इतना खोदा कि एक साइड तो गड्ढा हो गया और एक साइड पूरा पर्वत बना दिया। शाम को भाई लौट करके आए, बोले क्यों रे खेत खुद गया? बोले हाँ भैया, जितना आपने बोला है उससे भी ज्यादा खोदा। बोले दिखा। जाकर के देखा तो माथे में हाथ ठोकने लगे, हे भगवान मैंने तुझसे जोतने के लिए कहा था कि फावड़े से खेत जोत देना, तूने तो गड्ढा कर दिया एक जगह। क्योंकि जड़ भरत जी ने सोचा अगर मैंने आज खेत जोत दिया तो मुझे हर समय फिर खेती में लगा देंगे ये लोग, फिर भगवान का भजन छूट जाएगा। आज जड़ भरत जी को मक्का के खेत में ले गए। सुन, तुझ पे खेत की जुताई नहीं होगी, मक्का का खेत जाकर के रखा। बोले कैसे रखाना है भैया? बोले जब चिड़िया आए तो ताली बजा करके उनको उड़ा देना। ठीक है। आज जड़ भरत जी खेत पर बैठ गए और जब चिड़िया दाना चुगने के लिए आई, जड़ भरत जी ने उड़ा दिया उनको और चिड़िया उड़ करके एक पेड़ पर बैठ गई और चींची 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 जब करने लगी तो आज जड़ भरत जी को रोना आ गया। अरे ये चिड़िया मुझसे बोल रही हैं कि इसमें तुम्हारा क्या है? राम की चिड़िया, राम का खेत, इसलिए खाओ री चिड़ियों भर भर पेट, भर भर पेट खाओ। ये खेत भी राम का है, ये चिड़िया भी राम की है, तो मैं रोकने वाला कौन हूं? खूब खाओ। आज वो चिड़िया जब खेतों को खाने लगी, शाम को भाई लौट करके आए। जब शाम को भाई लौट करके आए तो जड़ भरत जी से पूछा तूने चिड़िया नहीं रखाई? बोले मैंने सोचा राम जी का ही खेत है, राम जी की चिड़िया। भाई बोला अगर हम जो ऐसे राम जी को देते रहे तो खुद क्या खाएंगे? जा घर से निकल जा। आज जड़ भरत जी के लिए घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी ने कहा यही तो मैं चाहता था, मुझे घर से निकाल दो, उसके बाद मैं भगवान का भजन करूंगा, आराम से स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करूंगा। प्यार से बोलो, स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करूंगा। आज जड़ भरत जी जब रास्ते में जा रहे थे तो एक डाकुओं ने प्लान बनाया कि किसी की नर बलि चढ़ानी है काली माता के सामने। तो जिसकी बलि चढ़नी थी वो बलि तो भाग गया, रास्ते में और तो कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी को पकड़ लाए,
बोले ये मोटा ताजा बढ़िया, ये बढ़िया मोटा ताजा है, इसकी बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत जी को पकड़ लाए, डाकुओं का सरदार आया, बोले ये बलि कहां से मिल गई तुम्हें, ये तो बहुत सुंदर है, काली माता प्रसन्न हो जाएंगी। जड़ भरत जी से पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जड़ भरत जी बोले हाँ, क्या इच्छा है? जड़ भरत जी बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। डाकुओं के सरदार बोले तुम्हें पता है तुम्हारी बलि दी जाएगी? बोले हाँ। बोले फिर भी भूख लगी है? बोले हाँ, मैंने सुना है कि मरने वाले को भूख नहीं लगती, ये कैसी बलि है? उसके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन मंगाए गए। जड़ भरत जी ने बहुत खाए और खाने के बाद उनका सर जब आगे रखा, डाकू के सरदार ने तलवार निकाली और जैसे ही तलवार मारने को हुए तो काली माता के आंखों से आंसू आ गए। अगर ये मेरा भक्त मारा गया तो संसार में मेरा नाम खराब हो जाएगा, काली माता का नाम खराब हो जाएगा कि ये कैसी माता है जिसने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। और काली माता स्वयं प्रकट हुई और डाकुओं का वहीं पे संहार कर दिया, संहार कर दिया। आज जड़ भरत जी ने माता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जड़ भरत जी जब वहां से चल दिए तो उसी नगर का एक राजा था रहुगण। राजा जब आ रहा था पालकी में चढ़ के, पहले पालकी चलती थी, हाँ, अब आज की माताएं क्या जाने क्या होता था। पालकी 4 कहार लेकर के चलते थे। एक कहार को बुखार आ गया, राजा से कहा सुनो ना, मुझे बुखार आ गया है राजन, कोई दूसरा कहार बुला लो ना। राजा ने कहा पूरी प्रजा मेरी है, किसी को बुला लाओ। और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी उनके लिए मिल गए और जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए। जड़ भरत जी जब पालकी में लग गए, अच्छा जड़ भरत जी का एक नियम था, जब कहीं पैर के नीचे ना आ जाए, कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए हमसे। और सज्जनों वो तो पालकी लेकर के चल रहे थे, रास्ते में एक चींटी आ गई तो उछल पड़े। अब आप ये बताओ, जो कहार पालकी लेके चल रहा है अगर वो उछले तो जो अंदर बैठा है उसकी क्या हालत होगी? उसका सर ऊपर लगा। उसने कहा संभल के नहीं बैठोगे, संभल के नहीं चलोगे, संभल के चलो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर दोबारा चलने लगे, फिर चींटी आ गई, जड़ भरत जी फिर उछल पड़े। आज राजा ने तलवार निकाली, देखने में तो बहुत मोटा ताजा लगता है, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन जब वो रहुगढ़ बाहर निकल के आया और जड़ भरत जी के कंधे पर जब जनेऊ देखा तो रहुगढ़ ने चरणों को पकड़ लिया। आप तो ब्राह्मण हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने ब्राह्मण को कहार रख लिया, मुझे माफ कर देना। लेकिन आप कौन हैं, अपना परिचय दो। तो जड़ भरत बोले राजन, तुमने कहा कि देखने में तो बड़ा मोटा ताजा लगता है, तो ये मोटा ताजा मैं नहीं हूं, ये तो मेरा शरीर है। शरीर मोटा भी होता है, पतला भी होता है। और तुमने कहा कि मुझे मार दोगे, तो राजन मेरे इस शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा तो अमर होगी। राजा ने सोचा ये कोई बहुत बड़ा विद्वान है, चरणों को पकड़ लिया। महाराज आप मुझे बताइए आप कौन हैं? तो जड़ भरत जी बोले अरे राजन, मेरा नाम जड़ भरत है और तू जो राजा बना बैठा है, आज से 2 जन्म पहले की याद कर, तू हिरण का बच्चा था और मैं भरत था। मैंने तुझे अपने कंधे पर लादा था, तुझे बाहर निकाला था। आज तू मेरे कंधे पर बैठ करके राजा बन गया और मैंने तेरी संगति प्राप्त की तो मैं राजा से हिरण बन गया था।
मैं हिरन बन गया। दूसरे जन्म में जब मैंने भगवान का भजन किया तब जाकर के आज मैं जड़ भरत हुआ हूं। इसीलिए मेरे बंधुओं, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत हमेशा अच्छी करना चाहिए, गलत संगति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक बार एक राजा जंगल में जा रहा था, एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। तोता चिल्लाने लगा, डाकुओं का सरदार जल्दी निकल के आओ, राजा आ गया, लूट लो, जल्दी से लूटो, इसके पास बहुत सोना है। डाकू निकल के आए, राजा को लूट लिया। राजा उसको गाली देने लगा, कैसा तोता था, मुझे लुटवा दिया इसे। आगे आश्रम में गया तो उस आश्रम में एक तोता और बैठा हुआ था। तोता ने कहा, राजन आइए आश्रम में, आपका स्वागत है, ठंडा ठंडा जल पीजिए, यहाँ जल रखा है और अभी महात्मा के प्रवचन होने वाले हैं, प्रवचन सुन के यहाँ से जाना। राजा महात्मा के पास गया, महात्मन एक तोता मुझे रास्ते में मिला जिसने मुझे लुटवा दिया और आपके यहाँ कितना सुंदर तोता है, देखो ये सबका स्वागत करता है। तो तोता आकर के कंधे पर बैठ गया, बोले राजा आप उस तोता को गाली मत दो, उस तोता को गाली मत दो। राजा ने कहा क्यों? बोले वो तोता और कोई नहीं है, मेरा सगा भाई है, बस हम दोनों में ये अंतर है, संगत का फर्क पड़ गया। वो डाकुओं की संगत में रहने लगा तो डाकुओं की भाषा बोलने लगा, मैं साधुओं की संगत में रहने लगा तो साधु की भाषा बोलने लगा। आप जैसी संगति में रहोगे वैसी संगति आपको मिल जाएगी। आज जड़ भरत जी ने कहा, तूने मेरी संगति प्राप्त की तो तू राजा बन गया, मैंने तेरी संगति प्राप्त की तो मुझे हिरण का बच्चा बनना पड़ा। प्यार से बोलो, हिरण का बच्चा बनना पड़ा। आज सज्जनों, हाँ, रघुगण ने फिर एक प्रश्न किया, आप कहते हो आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, एक चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया जाए, उसमें दूध डाल दिया जाए, उसमें चावल डाल दिया जाए, नीचे से आग जला दी जाए, तो महात्मा पहले क्या गर्म होगा? जड़ भरत जी बोले पहले तो वो पतीला गर्म होगा, बोले उसके बाद दूध गर्म होगा, उसके बाद उसके बाद चावल गर्म होंगे, बोले उसके बाद चावल का जो अंदर का कण होगा वो भी गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, खीर बन जाएगी। तो जड़ भरत जी बोले एक बात बताओ राजन। रघुगण बोला एक बात बताइए महाराज, जब चावल के अंदर का कण भी गल सकता है तो हमारी आत्मा को कष्ट क्यों नहीं मिलेगा? जड़ भरत जी बोले तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मूर्खों वाला प्रश्न किया। मान लीजिए एक बर्तन रख दिया चूल्हे पर, उसमें दूध डाल दिया और दूध डालने के बाद चावल की जगह पर अगर उसमें पत्थर डाल दिया जाए तो पत्थर क्या कभी गलेगा? बोले पत्थर कभी नहीं गलेगा। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा है वो ऐसी है, ना इसको तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए राजन तुम हमें